एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की है, और अब उससे भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। जैसे जब भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में, एक बॉलर के रूप में कपिल देव जी बॉलिंग करते थे या उस टीम को लीड करते थे, तो हमारे विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैच वहीं से हार जाती थी। तो आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें तो ये मान करके चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के रूप में वहां रहे और बीमारी पाकिस्तान है तो आधी हार बीमारी की वैसे ही हो जाए डॉक्टर को देख करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज भारत के अंदर आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं, और उस गोल्डन कार्ड बनाने वाले लोगों की संख्या अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक है। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो उसकी पात्रता की सूची में आता है, वह व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उस सुविधा का लाभ ले सकता है। कोई भेदभाव नहीं है। और मेरा मानना है ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसमें आज के दिन पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए गए रेट और निजी क्षेत्र के कुछ जगहों पर मनमाने रेट में कभी कभी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। हमारा मानना है एक कॉमन मैन के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा हॉस्पिटल की ओर से होनी चाहिए सही, सस्ती लेकिन विश्वसनीय सेवा। वो सही हो, कोई भी उसमें किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो, सस्ती हो और व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता हो और विश्वसनीयता भी हो। एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास आता है उस समय एक विश्वास के साथ आता है, फिर पैसा इश्यू नहीं रहता, फिर विश्वास रहता है डॉक्टर का व्यवहार पर, डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय पर। वह सही होनी चाहिए और व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर का व्यवहार, अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। तो स्वाभाविक रूप से जब आधी बीमारी समाप्त हो गई केवल डॉक्टर के व्यवहार और डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय से, तो बाकी तो दवा भी है और दुआ भी है। ये दोनों एक साथ फिर कार्य करते हैं। डॉक्टर को दुआ मिलती है और पेशेंट को अच्छी दवा मिलने पर वो शीघ्र लाभ प्राप्त करता है और हॉस्पिटल का नाम होता है, डॉक्टर का नाम होता है। और अच्छा किया जो केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, इन्होंने महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रूप में जो संस्था कार्य कर रही है डीवाई पाटिल ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को इनके साथ मिलकर के चलाने का दायित्व लिया है। ये बहुत प्रतिष्ठित और एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र के अंदर काम किया है और उस कार्य का अनुभव गौतम बुद्ध नगर जनपद में एनसीआर से जुड़े हुए हमारे जनपदों को भी प्राप्त होगा। मैं कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस एडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश आज विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है और यहाँ पे हम लोगों ने तो अब केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद
शिक्षकों के लिए भी हमने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग स्तर के मरीजों को प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में उपलब्ध करवाया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आज सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, सभी का सामूहिक प्रयास होगा तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बदले हुए प्रवेश में हम सबको अपने आप को तैयार करना है, यानी विकास की वो प्रक्रिया जो यहां की आवश्यकता थी। बहुत शीघ्र भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में प्रारंभ होने वाला है। पूरा क्षेत्र विकास की एक नई आभा के साथ देश के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में अपना स्थान बना